ये क्वेश्चन नंबर 6 हो रहा था। इसके दो वेरिएंसेस अलामत दिए थे। ये वॉल्यूम वेरिएंस का ब्रेकडाउन पूरा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है। ये सर जी इसका ब्रेकअप बन गया सर, बनवा दो। इसके ब्रेकअप की बात हो रही है, नाम बोलन। एक नजर देखे जरा रिवाइज करने से बाइक के कैसी आज पता बाइक रेट कैपेसिटी आज गिवन है या निकाल कैसे बाइक रेट प्रोडक्शन होना है, बाइक रेट प्रोडक्शन और शायद नहीं जाने दे सर बाइक रेट प्रोडक्शन यूनिट्स है घंटे, इन्हें आवर्स में कन्वर्ट करो। अगर 5 लाख यूनिट्स बनाने हैं और यूनिट ने 2 घंटे लगने लेने हैं तो 1 मिलियन आवर्स हैं बजटेड आवर्स। मल्टीप्लाइड बाय 10 करूं 5 क्यों करूं क्योंकि आवर्स हो गए ना। तो व्हाट इज 5 मिलियन बाइटेड कैपेसिटी आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स इनटू 5 क्यों कर रहे हैं 495000 डिफरेंस फेवरेबल क्यों नहीं पूरा एक्सप्लेन करा रहे हैं कितने आवर्स का प्लान था कितने आवर्स काम किया क्या प्लान ही हो सका हो तो गया यार कैसे पता चला नहीं हुआ कितने 1000 कम आवर्स काम हुआ ठीक है सर एडवाइस एफिशिएंसी का फॉर्मूला बना एक्चुअल प्रोडक्शन बता दो 1 यूनिट शुड टेक तो 960 हो रहेंगे मल्टीप्लाई बाय 5 4.8 compare it against actual consumed hours कितने 990 into 5 डिसीजन 12 लाजमी है फिगर आ जाएगी 4950 डिसीजन लेनी 150,000 बस की रीजन बता दो कितने 1000 आवर्स का काम कितने 1000 आवर्स में हुआ 9,90,000 नहीं 9,60,000 आवर्स काम 990 में 960 में 960,000 आवर्स का काम 990,000 आवर्स में हुआ है तो एफिशिएंटली नहीं हो सका कोई और कंफ्यूजन सर चलें फिर आगे रिवाइज कर लिए मैंने एक दो क्वेश्चन प्रोसेस के भी किए थे चलें सर इसकी जरूरत पड़ेगी इससे पिछले क्वेश्चन पे आए पे क्वेश्चन नंबर इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा पेज 140 इसके स्टार्ट में आ रहा था एक्सीलेंट मेथड पेज नंबर 148 के स्टार्ट पे एक एक्सीलेंट लिमिटेड लिखा हुआ प्रोसेस कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस मिक्स होने लगे
Excellent Limited makes and sells a single product. The standard cost card for the product based on एक नया वर्ड आ रहा है अंडरलाइन करें नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 45,000 यूनिट्स पर मंथ बस एक सिंपल ट्रांसलेशन कर दे रहा नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब क्या होगा नहीं वो तो मैं वर्ड बताऊंगा अगर कोई नया वर्ड है नॉर्मल कैपेसिटी नॉर्मली इतना हम इतनी यूनिट्स बनाते हैं तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड आ रहा है नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 45,000 यूनिट्स मटेरियल 60 kgs एट द रेट ऑफ 0.6 पर kg अब एग्जामिनर बस इन्हीं चीजों में फंसाएगा आपको व्हाट इज 36 स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ठीक है तो ये जो कॉस्ट कार्ड दिए होते हैं ना कॉस्ट कार्ड्स एक यूनिट्स के एंगल से दी होती है अगर हम नीचे वाला क्वेश्चन भी देखा इसमें एक स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड तो एक यूनिट का एक स्टैंडर्ड बना होता है उसकी बेस पे वर्किंग दी होती है अनलेस वो डेफिनेटली हमें तो फर्दर बता ठीक है लेबर का कितना टाइम रिक्वायर्ड है सर आधा घंटा 50 रुपए क्या है 25 रुपए के 25 रुपए कितनी देर के पैसे हैं और 1 यूनिट रिक्वायर्स हाफ वेरिएबल ओवरहेड्स कैलकुलेटर पकड़े 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर पहले करना मतलब एक तो सिंपली कह रहा 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 7.5 इसके तरह कोई ब्रैकेट बना सकते हैं ये जो 7.5 रुपीज है पर यूनिट है कितने आवर्स में हाफ आवर है हाफ आवर एट द रेट ऑफ एक आर्ली रेट सोचा जा सकता है 50 लिखें कैलकुलेटर पे 50 बताएं क्या पर आवर लेबर रेट तो इनको 30% करा सोच लें ऐसे बनेगा 30% ऑफ लेबर कॉस्ट पर यूनिट को भी किया जा सकता है पर आवर को भी तो व्हाट इज 15 वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर आवर व्हाट इज 7.5 तो 7.5 rupees in how many hours in half 7.5 rupees in half hour बराबर ब्रैकेट तो कम करें कैलकुलेटर पे लिखें 50 तो करें 30% 50 रुपए पर लेबर है और वेरिएबल ओवर 30% ऑफ लेबर कॉस्ट 15 रुपए 25 रुपए आधे घंटे के तो आधे घंटे के वेरिएबल ओवरहेड भी आ जाएंगे 25 into 30 करके तो उधर आधे घंटे के पर यूनिट आ जाएंगे इधर अगर आर्ली निकालना चाह रहे हैं 25 रुपए 1 घंटे के तो देयरफॉर आधे घंटे के ठीक किया करना यार साथ जी सर फिक्स्ड ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स के सामने 6.5 क्या लिखा हुआ व्हाट इज 6.5 सॉरी इसकी इसी तरह आर्ली ब्रैकेट बनाई जा सकती है जिसमें ऊपर जरा बनाए एक मिनट कंसंट्रेट 6.5 रुपीज है फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट 1 यूनिट रिक्वायर्स हाफ आवर सोच रहे तसल्ली सोचें फाइनल करें इस तरह की बात डेफिनेटली वो जब जरूरत पड़ेगी वो अलग बहस है लेकिन अगर 6.5 रुपीज एक यूनिट के फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है और एक यूनिट का टाइम कितना रिक्वायर्ड है तो आधे घंटे के 6.5 हो और जाने दें वो तो एक यूनिट के ही है तो क्या लिखूं ब्रैकेट में 13 पर आ समझ आ जाएगा जी शाम वापिस आ रहे हैं शायद उस तरह अभी हो तो जाएगा लेकिन शायद लॉजिकली सोचा
6.5 rupees in half hour. तो व्हाट शुड बी द अर्ली रेट अगर 6.5 आधे घंटे में, ठीक है, मतलब 6.5 डिवाइड बाय 1.2.5 कर लो, इधर से इधर उधर से इधर। ठीक है सर, चलो आगे। एक्चुअल डाटा वर्ड अंडरलाइन करो, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है। Actual data for the month of August. Work in process on 1st August. Opening, August opening. 60% converted. Units दिए हैं। Started during the month. Transferred to finished goods. Closing work in process. 31st August का data. 50% converted. Material purchased at the rate of 0.5 rupees per kg. आगे बताएं क्या लिखा हुआ। 17,50,000 रुपए हैं। 1 kg कितने का आया? बताएंगे कितने केजीज एक्चुअली खरीदे हैं? 17,50,000। साहब कैलकुलेटर उठाए यार, सर जी क्या हो गया साहब, एकदम 10 बात नहीं हुई है। 17,50,000 केजी है, रुपीज है, और 0.5 क्या है रेट पर केजी। तो कितने केजी आए होंगे? 1750 इंटू 0.5। ये 17,50,000 बना कैसे होगा? नहीं मतलब ये बना कैसे होगा, मतलब मींस टू से अकॉर्डिंग टू स्टोरी बना, ये फिगर बनी, रुपीस बने कैसे होंगे? वो केजीज होंगे, वो केजीज को मल्टीप्लाइड बाय पर केजी रेट किया होगा। एक्चुअल डाटा पर केजी रेट पता 0.5 रुपीस पर केजी। तो क्या आंसर 17,50,000 केजीज इनटू रेट पर केजी होगा? तो इसे रिवर्स लाया जा सकता है। ये लिखे जरा ब्रैकेट में, केजीज मिसिंग है, केजीज मिसिंग है, ब्रैकेट्स बना के सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है सर, वैसे भी अगर इस तरह ठीक है, वर्किंग तो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली सोचा। आधे रुपए का केजी है, 1 रुपए में कितने केजीज? डबल हो जाएगा। 1 रुपए में 2 केजीज, तो 17,50,000 में डबल केजीज। तो क्या आंसर आया? 35 लाख एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड। लिखा साथ वर्किंग। इसकी जरा एंट्री बोलेंगे, एक्चुअल मटेरियल परचेज की। मटेरियल डेबिट नहीं, मटेरियल डेबिट, कैश और पेबल क्रेडिट। इट इज नथिंग टू डू विद द वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, अनलेस ऑफ कोर्स अगर स्टॉक नहीं बचे। सही सही है सर। देन सर उसके बाद लिखा हुआ मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन की एंट्री बोलेंगे। ये 31 लाख शायद फिर केजीज जो है ये कंज्यूम्ड कहलाए। कहाँ से कहाँ गए हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गए हैं, मटेरियल रूम, स्टोर रूम से। तो डेफिनेटली स्टॉक्स बचे हुए, अगर हमें कोई जरूरत पड़ी तो हम वर्किंग कर सकते हैं। मटेरियल स्टॉक्स, डायरेक्ट लेबर एट द रेट ऑफ 52 रुपीज पर आवर। आगे दिए हुए रुपीज, ये 13 लाख रुपया बना कैसे होगा सर? नहीं मतलब प्रिंसिपली स्पीकिंग, ये 13 लाख रुपया बना कैसे? आवर्स इनटू रेट पर आवर। तो व्हाट इज रेट पर आवर? 52 पर आवर। लिख लें जरा, इसकी वर्किंग लिखते रहेंगे। अब इसी तरह की बातें बहुत दफा रिपीट होनी है, तो काइंडली कोशिश करें जरा। मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है सर। तो 25,000 आवर्स कैसे बने? 13 लाख रुपया डिवाइड बाय 52।
So what is finally 25,000? Sorry, actual hours. Actual hours consumed. फैक्ट्री ओवरहेड एक लफ्ज है सर, फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों, तो एग्जांपल बताएं फिक्स। तो वेरिएबल ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ब्रैकेट में इंक्लूडिंग फिक्स कॉस्ट ऑफ रुपीज 6 लाख रुपया क्या फिर, इसका ब्रेकअप करना। वेरिएबल ओवरहेड्स फिर इसका मतलब है 3,10,000 और फिक्स्ड ओवरहेड्स 2,90,000। ये रेंट, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस और यूटिलिटी बिल्स, फ्यूल चार्जेस एक्सेट्रा, आखिरी दो चीजें वेरिएबल ओवरहेड। जी सॉरी मदर साहब, पेज नंबर 148, क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है। कंपनी यूजेस FIFO फॉर इन्वेंटरी वेरिएशन सर। कौन से दो मेथड हैं सर? ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आ गया तो बीच में FIFO आ गया। ऑल मटेरियल्स आर एडेड एट द, ऊपर जाइएगा जरा, वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग दिया उसके साथ 60% कन्वर्टेड लिखा हुआ। फाइनली व्हाट इज द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस? 100% मटेरियल, 60% कन्वर्जन। क्लोजिंग के एंगल से सोचा 100% मटेरियल and 50% conversion. Conversion costs are incurred evenly throughout the process. ये शायद ऐसे ही हम हमेशा assume करते हैं. Inspection takes place when the units are, inspection stage पूरी बोलेंगे जरा, material 100%, conversion 80%, material 100%, conversion 80%. Then we कहते हैं under normal conditions no spoilage should occur. What is the percentage of normal loss? 0. अगर एक यूनिट भी लॉस हुआ स्टोरी में तो अब नॉर्मल कहलाएगा। देखें और अंडर नॉर्मल कंडीशंस नो स्पॉइलेज शुड अकर, तो लॉस एक्सपेक्टेड नहीं है। इट मींस अगर हो गया तो सारा एबनॉर्मल निकल आएगा। रिक्वायरमेंट 1, प्लीज इसी क्वेश्चन ही मैंने आपको की थी लास्ट क्लास में, फिर थोड़े से क्वेश्चंस रिवाइज कीजिएगा, आई होप कुछ ना कुछ ज़हन में है। लिखा हुआ है प्रिपेयर, नहीं पहला प्रिपेयर क्वांटिटी एंड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन शेड्यूल फॉर मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन शेड्यूल तो हमें पता है, इसमें कितने कॉलम होते हैं? जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट हो जाए, तो करनी जरा डाटा देख के जरा बोल दें कितने बनाएंगे, बस फाइनल करें। 2 होंगे मटेरियल कन्वर्जन। इससे पहले एक वर्ड लिखा हुआ क्वांटिटी एंड, तो क्वांटिटी स्केड्यूल फिर एक वर्ड आ जाएगा, तो 2 स्केड्यूल हो गए क्वांटिटी और, तो ये क्वांटिटी स्केड्यूल सर जी सिंपली ये है, ब्रैकेट में लिखना जरा, प्रोसेस अकाउंट बनाया जाए इनमें, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड पे यूनिट्स के कॉलम होते हैं, तो उसी में क्वांटिटीज आ रही हैं। तो सिंपली क्या करना हमने, नहीं लिख लेना क्वांटिटी स्केड्यूल मींस, इसके साथ अगर जगह बना सकेंगे यूनिट, कॉलम्स ऑफ यूनिट्स, columns of units in process account in statement form. मतलब अगर कभी वो इस क्वांटिटी शेड्यूल वर्ड यूज करे तो वो जो लेजर फॉर्म में डेबिट क्रेडिट साइड पे यूनिट से कॉलम है, उन्हीं को बस स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रॉट डाउन, एडिशन हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, लेस हो रहे हैं, तो रादर देन इन अ लेजर फॉर्म स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है बरन, इसमें इशू तो नहीं। 3-4 चीजें वैसे बोल देंगे यूनिट से कॉलम में क्या आती हैं डेबिट साइड पे? ड्रॉप डाउन यूनिट्स इनपुट, कभी कभी गेन नीचे अगर नॉर्मल गेन हो, क्रेडिट साइड पे फिनिश गुड्स, नॉर्मल abnormal लॉस, कैरी डाउन बैलेंस। नंबर 2, कैलकुलेट मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, आगे ना भी जाए
बताएं मटेरियल का कौन सा वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे? अगर नहीं बताया तो पहला नहीं, पहला ब्रेकअप। नाम बोले। रेट यूजेज, लेबर का रेट, एक्सपेंडिचर, रेट एफिशिएंसी, सॉरी, और नीचे एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। इसकी एक ब्रैकेट बनी हुई है, इसको अंडरलाइन करके ब्रैकेट को एक क्वेश्चन मार्क लगा लें, इंशाल्लाह कुछ दिन तक पहुंच जाएंगे हम। फिलहाल इस ब्रैकेट का भी कोई काम नहीं, बस कुछ फिनिशिंग टचेस इंशाल्लाह देने रह गए। तो काइंडली प्लीज अभी ब्रैकेट के अंदर नहीं, ब्रैकेट के बाहर बाहर रहेगा, एक क्वेश्चन मार्क लगाना ब्रैकेट में। नंबर 3 इज फोर्थ, काइंडली जरा सारा समझाना। कैलकुलेट द अंडर ओवर अंडर absorption of fixed production overheads and analyze it into expenditure and volume variance. Under over absorption आती कैसे है? एक्चुअल और अप्लाइड को कंपेयर किया जाता है। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स का टोटल वेरिएंस जरा ध्यान में लाएंगे। फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल वेरिएंस क्या फॉर्मूला उसका? एक्चुअल और अप्लाइड, तो वहीं से शायद आएगा अंडर ओवर अप्लाइड। ये फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात हो रही है, तो टोटल वेरिएंस शायद कह रहा है। कैसे पता चलेगा अंडर अप्लाइड है ओवर अप्लाइड है? कोई ओवरहेड्स का लेजर ध्यान में लाएंगे। एक्चुअल किस तरफ होता है? डेबिट साइड पे। अप्लाइड की एंट्री बोलें, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एक्टिव रेट क्रेडिट, अप्लाइड क्रेडिट साइड पे आ जाता है अंडर ओवर अप्लाइड। एक्चुअल और अप्लाइड को कंपेयर करने से अप्लाइड का कैसे आता है? अप्लाइड कैसे आता है? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये टोटल वेरिएंस की बात हो रही है, ऊपर लिखना पड़े, लेकिन सोच लें प्लीज। उसने एक आंसर ढूंढेगा एबीसी लिमिटेड वाला जो कल अपने रजिस्टर में हुआ। फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस कैलकुलेट किया था हमने, लगा क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं था, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। है कि फिक्स्ड ओवरहेड टोटल किया बता नहीं किया? इसके ब्रेकअप के वेरिएंसेस के फिगर्स बोले 1 लाख और 2 लाख एडवर्स है। क्या ऊपर 3 लाख एडवर्स ही होगा? ऊपर कौन सा? किसी और पिछले क्वेश्चन में देखने, इससे पिछले कौन सा क्वेश्चन किया? इससे पिछला हल तो टोटल वेरिएंस का एक सेकंड फार्मूला देख लो। हल्क लिमिटेड टोटल वेरिएंस फिक्स्ड फैक्टरी ओवरहेड्स का टोटल वेरिएंस का फार्मूला एक दफा देख के फाइनल करना। एक्चुअल और अप्लाइड ही है। एक्चुअल अप्लाइड, ओवर अप्लाइड कब होगा? जब ज्यादा अप्लाई होगा, जब अप्लाइड ज्यादा होगा। और अंडर अप्लाइड कब होगा? ऐसे ही नहीं है, सारे ऐसे परेशान में। कैलकुलेट अंडर ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड एनालाइज इनटू एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम वेरिएंस। क्या टोटल का फिर ब्रेकअप ही मांग रहा? फाइनली नंबर 4, एनालाइज द फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इनटू कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या वॉल्यूम का ब्रेकअप भी मांग रहा है? तो आखिरी दो रिक्वायरमेंट्स में फिक्स्ड फैक्टरी ओवरहेड्स के सारे वेरिएंसेस मांग रहा है। रिक्वायरमेंट 1 से शुरू करें। हेडिंग लिखे, पहले बिजनेस नेम लिखो, एक्सीलेंट लिमिटेड। प्लीज जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा सर, बातें तकरीबन अब यहाँ तक जो ये खत्म हो रही है। रिक्वायरमेंट है क्वांटिटी स्केड्यूल,
अच्छा, इसे बनाना स्टेटमेंट फॉर्म में, लेकिन आप इस तरह करें 5-6 लाइनें रख के 6-7 आप यूनिट्स का कॉलम बना सकते हैं, बनाए प्रोसेस का। तो कोई भी अगर नई चीज है तो मैं चलो एक्सप्लेन करता हूँ। 5 ऊपर लाइनें रख लें, छोटी सी वर्किंग कर लें इसकी। यूनिट्स के एंगल्स थे, प्रोसेस अकाउंट बनाए, ब्रॉट डाउन। ठीक है सर, ब्रॉट डाउन। एनी इनपुट मटेरियल कर लें या इनपुट कितने 50,000 नहीं सर जी, रुपीज नहीं, यूनिट्स कह रहा हूँ सर। रुपीज की देखते हैं, बात बात ऐसे करते हैं। मैंने क्वांटिटी स्केड्यूल क्या बताया, सिर्फ यूनिट्स का कॉलम बनाना, तो जब जरूरत पड़ेगी अमाउंट्स की तो फिर बना लेंगे। ठीक है, यूनिट्स ठीक है सर। 50,000 50,000 कहाँ है जी सर? नहीं वो तो परचेज कोई चीज है, दिए में यार स्टार्टेड ड्यूरिंग द मंथ, कितने यूनिट्स बनाने शुरू किए और आउटपुट यूनिट्स। सर जी आउटपुट यूनिट्स यार, फिनिश गुड्स बोल के ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स यूनिट्स 10,000 carried down 48,000 sir, 48 finished goods 48,000, closing work in process 10,000। नीचे लास्ट पैराग्राफ, नॉर्मल लॉस कैलकुलेट कर, नो लॉस टू डकर शुड डकर, एक्सपेक्टेड लॉस इज 0, अगर लॉस एक्सपेक्टेड नहीं था उसे लिख के बैलेंस करें। अब तक लॉस बैलेंसिंग फिगर 2,000। एनी कंफ्यूजन? नहीं, अब मुझे लॉस जो हुआ, नॉर्मल लॉस की अगर परसेंटेज होती तो वर्किंग करते, नॉर्मल तो 0 है, लेकिन अब ये लॉस हुआ, इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या होगी ये मैं बताता हूँ। बल्कि आपसे पूछूंगा, एक मिनट है सर, अभी करते हैं। नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों नहीं है, एक्सपेक्टेड ही नहीं, एक्सपेक्टेड लॉस 0, बैलेंसिंग आ रहा है 2000। अब इस 2000, ये 2000 कहाँ तक पहुंचा होगा, ये अभी सारा लास्ट पैराग्राफ ध्यान में लाते हैं। पहले क्वांटिटी स्केड्यूल एक मिनट फाइनल करें। क्वांटिटी स्केड्यूल मींस हमने ये जो लिखा है लेजर में, इसी को बस स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना। तो कैसे लिख सकते हैं, डेबिट साइड देखें, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 10,000, डेबिट क्रेडिट साइड बस वही एडलेस होनी है। स्टार्टेड ड्यूरिंग द पीरियड 50,000, टोटल हो गया 60,000 डेबिट साइड का। फिनिश गुड्स 48,000, नॉर्मल लॉस nil, abnormal loss 2,000, closing मेल जोल के 60 हो जाएगा।
ये ठीक है सर। तो अगर फॉर एग्जांपल कभी क्वांटिटी स्केड्यूल दोबारा बनाना पड़ जाए तो क्या ज़हन में रख के बनाया जा सकता है? जी सर, इसी में सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या जरूरी है कि 1 kg से 1 यूनिट बने यार? ना करें यार, इस तरह की बातें तो ज्यादा है। क्वांटिटी स्केड्यूल के बाद क्या रिक्वायर्ड है? इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। काइंडली प्लीज मिस्टेक कोई ना कीजिएगा, कंसंट्रेट करें, बहुत कुछ आपने रिवाइज किया। ये बेटा वैसे ही करेंगे, प्लस करेंगे, डेबिट साइड प्लस करेंगे, प्लीज ऐसे नहीं करें। तो डेबिट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, क्रेडिट्स हैं वो अलग आ जाएंगे। अब वापस में नेट ऑफ नहीं हो रहा, अलग लिखा जा रहा है। जी सर, कितने कॉलम बनेंगे सर? यार प्रोसेसर भी तो बनेगा, घर में तो बना है, कब बनता है? पढ़ के देखें, क्या कोई फर्स्ट प्रोसेस की गेम तो नहीं है? एक ही प्रोसेस लग रहा है, स्टार्टेड फिनिश्ड। जी सर जी, एक मिनट रिवाइज करवा दें जरा यार। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का टेबल बनाते हुए हमें यूनिट्स चाहिए या रुपीस चाहिए? यूनिट्स कहाँ से आते हैं? वर्किंग प्रोसेस अकाउंट के टेबल से। वर्किंग प्रोसेस अकाउंट टेबल, हर चीज टेबल बन गई। वर्किंग प्रोसेस अकाउंट के लेजर से, लेजर की किस साइड से यूनिट्स उठाए जाते हैं? तो एक्सेप्शन है इसकी क्रेडिट साइड से, नॉर्मल गेन अगर डेबिट साइड पे आ रहा है तो मीन्स से अपना जरा ये प्रोसेस अकाउंट एक नजर देखें, कहाँ कहाँ यूनिट्स पे कॉस्ट अल्टीमेटली आनी है? फिनिश गुड्स, नॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। लिखने की जल्दी कर रहे हैं सर। यस सर, जज्बाती हो चुके हैं। फिनिश गुड्स के यूनिट्स लिखवा दें, अब नॉर्मल लॉस के एंड 10,000। क्या कोई फाइफो या वेटेड एवरेज के बारे में सोचने की जरूरत है? फाइफो अगर है तो कोई ब्रेकअप है? 10 एंड 38,000 लिखें और बनाए टेबल। सर प्लीज सर, किधर खो गए सर? इसका मतलब छुट्टियां जितनी मर्जी हो जाए हम फ्रेश नहीं होंगे, बल्कि सर लगता क्या है कि छुट्टी एक भी ना आए रास्ते में। जी राहुल अब्दुल्ला साहब, साथ साथ चलें बस, पुराना भी कवर करें, इसको साथ साथ चलाते रहें कुछ ना कुछ। रेगुलरिटी प्लीज। जी सर, बना लिए। 10,000 के सामने मटेरियल, और यार 100% लग चुका, क्या हो गया? लग चुका था या लगा है? वाई डैश मटेरियल लगा नहीं है या इस पीरियड में नहीं लगा? कन्वर्जन सॉरी 40%। कितने परसेंट काम पहले हो चुका था? नहीं पूरा बोले, पूरा दोनों दोनों, ना सिर्फ 60 नहीं सर, 160% हो चुका था, इसलिए अब 0 मटेरियल और 40% कन्वर्जन बस लगेगी, लगी है सॉरी। 38,000 एज इट इज। अब नॉर्मल लॉस के बारे में
लास्ट पैराग्राफ देख लें, मिस्टेक मेरा नहीं ख्याल की होगी आपने। इंस्पेक्शन स्टेज की स्टोरी है, क्या करूं 2000 एज इट इज। एंड हम तो यार ये अज्यूम नहीं कि अर्बन लॉस एंड में हुआ, हम अज्यूम करते हैं जब पर्सन साइलेंट होता है, लेकिन पर्सन पुकार रहा है, क्या बता रहा है, इंस्पेक्शन स्टेज गिवन है। ठीक है सर। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 10,000 मटेरियल लग गया, वो क्यों शुरू में लगता है, और कन्वर्जन 50% हो चुकी है। अब ये जो 50% है ये स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, और 1600 क्यों आया, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन की वजह। इंस्पेक्शन स्टेज किसे कहते हैं, हाँ जी, जिस स्टेज पे टेस्टिंग हो रही होती है। और कंप्लीशन स्टेज जहां तक कंप्लीट हुआ, जहां तक कंप्लीट हुआ। तो अब नॉर्मल लॉस कहां तक कंप्लीट हुआ होगा, 80%। मटेरियल और कन्वर्जन के एंगल से 80% तक हुआ होगा, इंस्पेक्शन होगी। ये 60,000 नहीं 50 यार, क्या होगा यार, मैं खुदा का नाम नहीं है। 50 एंड 48,600। नहीं कॉस्ट कैलकुलेशन नहीं करनी सर, पर्सन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चले, डेफिनेटली करनी होती है, लेकिन अब शायद वो बीच में बाकी वेरिएंसेस मांग रहा है। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट टू सॉल्व द वेरिएंसेस, ये देख लें कि रिक्वायरमेंट फाइनल क्वांटिटी स्केड्यूल था स्टेटमेंट फॉर्म में, और इक्विवेलेंट यूनिट्स का स्केड्यूल टेबल फॉर्म में। इससे पहले कि आप आगे चले, जरा 50,000 रुपए, सॉरी 50,000 और 48,600 यूनिट्स के बारे में जरा अपने आप को दोबारा क्लियर कर लें सही तरह। क्या मैं कह सकता हूं कि मटेरियल के एंगल से इस पीरियड में 50,000 यूनिट्स बने हैं? मटेरियल के एंगल से 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, और कन्वर्जन आवर्ड बोले नहीं, पूरे बोले ना यार, मैं इतने दफा 2 दफा बोला यार। एंड व्हाई दीज वर्ड्स आर नाउ इंपॉर्टेंट, बोलिए वैसे। कन्वर्जन के एंगल से 48,600 यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है। अब ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट क्यों है, जरा रिक्वायरमेंट भी शुरू करें। बस जो शायद प्रोसेस कॉस्टिंग थी वो खत्म है, बाकी वेरिएंसेस की सारी रिक्वायरमेंट्स। तो कौन से वेरिएंसेस, स्पीड अप होना है सर आज। फॉर्मूलाज आप मेरे से पहले लिखने की कोशिश करें। इफ द प्रोसेस इज साइलेंट देन ओनली फर्स्ट ब्रेकअप्स, मटेरियल रेट कह लें या प्राइस कह लें, यूजेज डिफाइन फॉर्मूला, standard quantity used for actual production minus actual quantity used for actual production into standard. जी sir, once again the challenge is in front of us. Standard rate minus actual rate, सबसे पहले जरा एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड सोचना, जरा डाटा देखें। 50,000 एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। क्वांटिटी यूज किस चीज की क्वांटिटी यूज, किस चीज की क्वांटिटी यूज ढूंढ रहे हैं और सर किस चीज की क्वांटिटी यूज ढूंढने लगे सर, मटेरियल की क्वांटिटी यूज्ड ढूंढने कहीं। 50,000, 48,000, 10,000, 5,000, मटेरियल किस डिनोमिनेशन या किस यूनिट्स में यूज हो रहा है, केजीज में हो रहा है, आवर्स में हो रहा है, तो केजी ढूंढने का मटेरियल के केजीज ढूंढने। 35 लाख मेरा तो ख्याल है, वो क्या है, वो क्या है, वो परचेज है, हम इस्तेमाल चाहिए।
इश्यू टू प्रोडक्शन 31 लाख पर गौर करें जरा 2 मिनट। क्या यही वही है? ये वही क्या चीज किसको बनाने में इस्तेमाल हो रही है? मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के लिए। हाउ मच क्वांटिटी यूज्ड? फाइनल करें सर। 31 लाख यूनिट्स kgs। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? अब बताएं ब्रैकेट में रेट किसका आएगा? kgs का आएगा। अब क्या ढूंढना है? स्टैंडर्ड रेट पर केजी सर, स्टैंडर्ड रेट पर केजी, एक्चुअल रेट पर केजी गिवन है, गिवन है, गिवन है, गिवन है, गिवन है, गिवन है, गिवन है। क्या 0.5 रुपीज का 1 केजी खरीदा है? खरीदना कितने पे था? 0.6 पे एक्सपेक्टेड था। क्लियर है? करें सॉल्व। 3,10,000 एक्चुअल रेट गिवन है। ना होता तो फिर आपको पता है कैसे आता है। वाई फेवरेबल, एक्चुअल रेट पर केजी कम है। ये ठीक है बेटा? प्लीज डेटा तो देखिए। अच्छा आप ये 0.6 कहां से आया है, 0.5 कहां से आ गया है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा इकट्ठे हैं जी। यूजेज वेरिएंस सभी में साफ करें। देखिए सर, व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन कहीं ढूंढना नहीं। अब ये यहाँ बड़ी गेम है। ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात। नहीं वैसे 50,000 कैसे बोला यार? खुदा का नाम है, प्रोडक्शन 50,000 प्रोडक्शन कर दी। मेरे को बोलना था, को अच्छा बोलते, कुछ तो बोलते सही है। प्रोडक्शन, अच्छा प्रोडक्शन अब यूनिट्स में या केजीस में? यार ये तो कम से कम फाइनल कर लेंगे। यूनिट से बनाने ना यार, यूनिट से बनाने। तो व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? 48 बोलते तो ठीक था, अच्छा लगा। 48 के अलावा तो ज्यादा ही कुछ बोला। 50 तो जुल्म है यार। प्रोडक्शन, लेकिन सर ये गेम ये है, हम वेरिएंस कैलकुलेट करें मटेरियल का। एक सेकंड के लिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का टेबल देखें। ये जो मटेरियल लगा है, ये जो मटेरियल लगा है हमारा, टेबल क्या कहता है? मटेरियल का कॉलम देखें। यकीनन 48,000 बने तो इस पीरियड में, लेकिन क्या उसमें से 10 पिछले पीरियड में बन चुके थे? किस एंगल से? मटेरियल के एंगल से। फिनिश कब हुआ है? कुछ काम हमारे पीरियड में हुआ है, लेकिन कुछ काम कौन सा? कन्वर्जन, तो वो भी 40%। तो व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल? 40, 49। What is actual production with respect to conversion? Why it is different? पहले सवालों में तो ऐसे नहीं आ रहा था। क्या मसला है? क्या नई चीज है? पहले कोई इस तरह के ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेसेस नहीं थे। सिंपली क्या होता था? फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स बनाई। फिनिश गुड्स किसे कहते हैं? मटेरियल भी उसी पे लगा, लेबर भी उसी पे लगी। लेकिन क्या बनानी कुछ पिछले पीरियड में भी शुरू की थी? बनी हमारे पीरियड में, कुछ इस पीरियड में शुरू करनी है। क्लोजिंग पे देखा जरा, क्या इस 10,000 यूनिट्स पे मटेरियल सारा लग गया? तो क्या मटेरियल के एंगल से ये 100% प्रोडक्शन है, लेकिन कन्वर्जन के एंगल से ये हाफ प्रोडक्शन है? तो द ओनली वर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन? यकीन अगर वर्किंग प्रोसेसेस ना हो तो फिनिश गुड्स इज एक्चुअल प्रोडक्शन, लेकिन व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल? व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन? ये कब डिफरेंट हुआ करेगा? जब ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस से इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन वगैरह में नजर आएंगे। लेकिन एक चीज और क्लियर करें, ये कन्वर्जन किसे कहते हैं? कन्वर्जन किसे कहते हैं सर? डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये फैक्ट्री ओवरहेड्स किसे कहते हैं? इट मींस जब आप लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स मींस वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे, और मैं एक्चुअल प्रोडक्शन वर्ड बोलूंगा तो आप मुझे क्या बताएंगे? 48,000। और अगर मटेरियल की वर्किंग कर रहे होंगे तो व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल? इन अदर वर्ड्स, जरा अपने नीचे पढ़े जरा फार्मूले में वर्ड्स के हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। क्या देखना है हमने?
इन यूनिट्स पे कितना मटेरियल लगना चाहिए था, और आगे किससे कंपेयर करना है, तो मटेरियल लगना, फिर आर्स लगने, ठीक है। ऊपर जरा डिफाइन करें कन्वर्जन किसे कहते हैं, लिखे लिखे जरा थोड़ा स्पेसिफाई करें। Kinnian conversion means labor plus factory overheads. Factory overheads means variable as well as fixed. ठीक है, नहीं एक मिनट बस ये नई चीज बाकी अब आप करते रहेंगे। तो कॉस्ट कंपोनेंट्स के एंगल से यूनिट्स डिफरेंट हो जाएंगे अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन दी होंगी हमें ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेसेस के एंगल से। अब ठीक है प्लीज, तो एक पर वादे जरा काइंडली, उसके बाद फिर मेरा ख्याल आप ही से पूछता हूँ। बोले जी व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन, जी साहब व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन, व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन, कहाँ देख रहे हैं अब आप, नहीं कहाँ कहाँ, इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल किस कॉलम में देख रहे हैं। 1 यूनिट शुड टेक, हिम्मत मारे जरा, हिम्मत करें, हिम्मत हिम्मत, एक मिनट कंप्लीट करवाएं, पहले डाटा देख लें। 50 क्लियर है फिलहाल, 50,000 यूनिट्स, 1 यूनिट ऑफ 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज, 60, ढूंढे 60 केजीज, स्टैंडर्ड मिला। एक सेकंड सॉल्व करें, 50,000 इंटू 60, 50,000 इंटू 60, 30 लाख केजीज का काम, कितने लाख केजीज में हुआ है, ढूंढे ढूंढे, 31 लाख केजीज में हुआ है। लगता है केजी सस्ता तो लिए, ढूंढे 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 रेट्स ढूंढे, एक एक्सपेक्टेड कितना था 0.6, मिला कितने का, लिया कितने का, लगता है सस्ता मटेरियल ले लिया, लगा ज्यादा। स्टैंडर्ड रेट बताएं, y 0.6, केजीज 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 का रेट चाहिए, चले फन। Any confusion anywhere, sir? The online students? Please, online students. ये बड़ा 60 ये है, unit requires 60 kgs, 60 kgs. And how many units are complete with respect to material? ठीक है, तो 50,000 multiplied by, बट अब 50,000 यहाँ से आया ना, आप क्या ना करें इस तरह, 50,000 multiplied by 60, तो उन पे भी क्या मटेरियल लगा है सर, उन पे भी मटेरियल लगा, क्या क्लोजिंग पे भी सारा मटेरियल लग गया है, क्या क्लोजिंग भी प्रोडक्शन मटेरियल के एंगल से प्रोडक्शन हो गई है, क्या क्लोजिंग यूनिट्स भी मटेरियल के एंगल से फाइनल है, इवन क्या लॉस पे भी मटेरियल लगा है, ये फाइनल है जी 50, आंसर बताइए। 60,000 एडवर्स, वाई एडवर्स, क्या एक्चुअल ज्यादा है, एक्चुअल क्वांटिटी यूज ज्यादा हुई है, ये लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स आपके पास 5 मिनट है वाइंड अप रिजल्ट्स। प्लीज सोचें, ऊंची ऊंची आवाज आए, सोचने की, बोलने की, अपने आप को याद दिलाएं, ट्राई टू सॉल्व। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर हो गया, चलिए ठीक है फिर करें, अब आप लोग सॉल्व करें। क्या मटेरियल के एंगल से ये फिनिश गुड्स बन गई, नहीं अगर पक्का, अगर 10 सर पक्का नहीं तो काटते हैं, पहले पहले यहाँ 10 सर क्यों लिखा मटेरियल के एंगल से,
या मटेरियल के एंगल से ये 10,000 यूनिट्स 100% कंप्लीट है। व्हाट इज द मीनिंग 100% कंप्लीट? पूरा हो गया मटेरियल के एंगल से, लेकिन पूरा होगा कन्वर्जन के एंगल से नहीं हुआ, इसलिए फिनिश गुड्स नहीं बने, लेकिन मटेरियल के एंगल से सब कुछ लग गया। अगले पीरियड मटेरियल कितना लगा? तो क्या यूनिट्स मटेरियल के एंगल से प्रोड्यूस हो गए? क्या एक्चुअली मटेरियल के एंगल से 10,000 भी बन गया? तो मटेरियल के वेरिएंस कैलकुलेट मुकम्मल लेना है या मटेरियल के एंगल से लेना? मटेरियल का वेरिएंस निकालते हुए मुकम्मल लें या मटेरियल के एंगल से लें? तो मुकम्मल जो यूनिट्स हैं उन पे भी लगा और जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस पे भी मटेरियल लगा। $35,000 एफिशिएंसी। कोई नहीं सर, हो सकता है अपने आगे भी इधर उधर कर लिया। नहीं कौन सा 50,000 किसका? जी सर, अब आज में गेम शुरू होगी। वाई? क्योंकि फार्मूले में आवर्स लिखा है, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स। व्हाट इज स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर? 50 पर आवर। एक्चुअल रेट पर आवर 52 गिवन है। एक्चुअल आवर्स वर्क कैलकुलेट हुए हैं 25,000। कर लिए कैलकुलेट? कहाँ? कर लीजिएगा प्लीज यार, वो 13 लाख बार बार इससे पाना। 13 लाख डिवाइड बाय 52। एक मिनट जस्ट लेबर, एक मिनट जरा देख लीजिएगा मेरे साथ। लेबर तक हो गए? आंसर बताएं। 50,000 फेवरेबल या एडवर्स? एडवर्स। जस्ट एक मिनट बेटा, मैं से मैच करें फिर वेरिएबल वर्क कीजिएगा। एक्चुअल प्रोडक्शन बता देनी है। अब ये 48,600 कन्वर्जन के एंगल से कहाँ कहाँ यूज होगा? कन्वर्जन में यूज होगा। कन्वर्जन मींस लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, जरूरत पड़ेगी तो फिक्स्ड ओवरहेड्स। कन्वर्जन सारी कन्वर्जन 48,600 ओके। मल्टीप्लाइड बाय बताएं। हाफ आवर, 0.5 आवर्स। हिम्मत नहीं कर रहे सर जी। एक्चुअल आवर्स वर्क एक मिनट सॉल्व कर दे मेरे 48,600 इंटू हाफ 23,400, सॉरी 24,300, 24,300 आवर्स का काम 25,000 आवर्स में हुआ है। ये प्लीज ठीक है जी। 48,600 एंड 1/2। वेयर इज 1/2? 1/2 1/2 1/2 आधा आधा 0.5 लिख लें या हाफ लिख लें? हाफ आवर। फाइनल आंसर 35,000 एडवर्स क्यों है? एक्चुअल आवर्स वर्क ज्यादा है। डिसीजन इज इन द ब्रैकेट। आगे चलें वेरिएबल। और सर ओवरहेड्स नहीं शामिल है। 48,600 यूनिट्स है सर। एक बार चांस तो दे दो। पहले ये डिसीजन है, यूनिट्स है, पहले ये क्लियर कर लें। ये यूनिट्स है, किसके यूनिट्स है? कन्वर्जन जिन पे हुई है उनके यूनिट्स है। अब कन्वर्जन मींस क्या है?
इन पे लेबर भी लगी है, इन पे ओवरहेड्स भी लगे हैं, और ओवरहेड्स से मुराद वेरिएबल ओवरहेड्स भी लगे हैं और फिक्स ओवरहेड्स भी लगे हैं। तो ये यूनिट्स हैं जो सॉरी लेबर और ओवरहेड्स के एंगल से पूरे होंगे। अब ठीक, ये रुपीस नहीं है यार, इसमें ओवरहेड्स नहीं है, ये यूनिट्स हैं। और ये यूनिट्स पे क्या क्या काम हुआ इस पीरियड में? इसमें लेबर का काम भी हुआ है और ओवरहेड्स का काम भी हुआ है। इन यूनिट्स पे लेबर के भी घंटे लगे हैं, ओवरहेड्स के भी घंटे लगे हैं। ठीक है, मेरे सामने नहीं जरा आ सकता मेरे पास? नहीं जरा वैसे, ताकि मैं खुद जरा देख सकूं क्या क्या हो रहा है। आजा आजा, कुछ भी नहीं है, क्या हो रहा है? मेरा कोई दोस्त नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड्स है, करें करें, आप कंप्लीट करें। थोड़ा सा अगर नजदीक करना ताकि मेरी नजर पड़ती रहे जरा इस रजिस्टर पे, और मैं यहाँ से देख कर फिर लिखे। अच्छा शाह, हिम्मत कर यार, पूरे 2 दिन वेस्ट किए लगता है। पहले फ्राइडे को प्लान बनाया कि यार संडे को पढ़ूंगा, सॉरी सैटरडे को पढ़ूंगा। फिर प्लान बना यार इतने अरसे बाद सैटरडे हुआ, तो संडे को सही। और फिर संडे को जिस टाइम आँख खुली काम खत्म हो चुका था। स्लो है सर जी, स्लो है, थोड़ी हिम्मत करें, थोड़ा फास्ट हो। नहीं, स्टेज पे आके भी होने चाहिए इंडिविजुअली, और अगर इंडिविजुअली अगर ये नहीं हो रहे तो इसका मतलब है एवरीथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज नॉट। फिगर्स मैं लिख रहा हूँ, आप जरूर मैच करें, फिर देखते हैं कोई। ये देख रहे हो, मेरे ख्याल पॉइंट्स में पॉइंट्स से बचे हैं, पॉइंट्स के खतरात से बचे हैं। ये मिस्टर मुजम्मिल एक्सपेंडिचर वेरिएंस का आंसर बताएंगे? हो गया या नहीं? कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो। एक्सपेंडिचर वेरिएंस कर लिए? 15 क्यों लिया मैंने? 15 तो गिवन ही नहीं, और 7.5 गिवन है। 15 की क्या जरूरत पड़ेगी? हमारे इस फॉर्मूले में आर्स है, आर्स से मल्टीप्लाई होना हो जाएगा यार। जी मिस्टर मुजम्मिल आंसर वाइड वर्स ना करना है यार। ये किस का डिसीजन लेना है? कैलकुलेटर पकड़, 310 लिखे, 3,10,000 डिवाइड बाय 25,000। हाँ, एक रेट आ गया, अब इस रेट को पहले स्टैंडर्ड से देख लें और डिसीजन यही ले लें। 12 पॉइंट समथिंग आया, एक्चुअल रेट कम है, तो फेवरेबल तो हो गया है। अब कितने रुपए फेवरेबल हो गए बाकी सॉल्व कर लें। तो डिसीजन किस जगह कर लेंगे आप? जब आप सॉल्व कर लेंगे, रेट सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर डिसीजन लेके बाहर आ जी। एक्चुअल प्रोडक्शन में अज्यूम करो फाइनल होगी हमारी, इंटू 1/2 माइनस 25,000 मल्टीप्लाई बाय, अब स्टैंडर्ड रेट किसका? वेरिएबल ओवरहेड्स का। आंसर फाइनली 10,500 एडवर्स क्यों है? क्योंकि एक्चुअल आवर्स वर्क ज्यादा है। ये हुआ ना असल सवाल। लाल बेटा ना किया करो यार, खुदा के लिए एक ही बहस बार 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 बार। और सर 6 लाख रुपए का ब्रेकअप किया हुआ है, 3,10,000 कहाँ से आए? 5वीं दफा सवाल भेजे हम। डेटा देखना छोड़ दें, सवाल भेजने पे फुल फोकस करें, बार बार एक ही भेजी जाए भेजी जाए भेजी जाए। 310 मिल गया जी सबको? तो सारे मिल गया सर। चलिए, अभी थर्ड और फोर्थ रिक्वायरमेंट है,
ये या थर्ड मेरा ख्याल आप खुद करें, फोर्थ रिक्वायरमेंट फिर मेरे साथ एक दफा रिवाइज करके फाइनल करें प्लीज, जरूर कोशिश करें, इसमें बड़े आराम से हो जाना। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जी? नंबर थ्री रेडी है सारे? नंबर 3 करें जी। ये वेरिएबल तो ठीक है, हाँ तो आप जल्दी हिम्मत कर, फॉर्मूला याद है फिक्स होते हैं। जी जी का मतलब नो नो है, आपके जी में नो छुपा हुआ। फार्मूला बताओ। और नहीं एक्सपेंडिचर वॉल्यूम, ये को फार्मूला खुदा का नाम। आप करें आप करें आप करें आप करें आप करें, नहीं सर जी ना करें, टोटल वेरिएंस का फार्मूला ढूंढें, ना करें ना करें ना करें, एक्चुअल और अप्लाइड प्लीज कहीं से देखें, और बस बस नहीं चाहिए, एक्चुअल एंड अप्लाइड। सर आ रहा है सर, वो ब्रेकअप है एक्सपेंडिचर का होता है, होता नहीं था होता है। आने दे पहले ढूंढ ले कैंडी, ये प्लीज कहीं ढूंढने सही है, प्लीज प्लीज पहले टोटल वेरिएंस का फार्मूला, टोटल एक्चुअल ढूंढे जी, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड ढूंढे 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 ढूंढे, छोड़ दें, आप नहीं कर रहे, नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, सरेंडर है। एक्चुअल 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 6 लाख, 6 लाख क्या है? क्या टोटल फैक्ट्री ओवरहेड का हमें क्या चाहिए इस वक्त? फिक्स ओवरहेड्स का ब्रैकेट में 290,000 लिखें। थोड़ी स्पीड बढ़ाएं मेरा भाई, जिस स्पीड से आपने फॉर्मूला लिखा है, शाम का खतरा है पेपर में। सफाई सुथराई अपनी जगह है, लेकिन ये ना हो कि आधा पेपर घर में आके हो रहा हो। बड़े होने सर ये हिम्मत किया करें, इस वक्त हाथ कांप रहे हैं सबके। क्या था, बहुत याद तो किया, कहाँ रहेगी बात। अप्लाइड का फार्मूला चाहिए सर, अप्लाइड का फार्मूला क्यों जरूरत पड़ेगी फार्मूले की? अप्लाइड गिवन नहीं है सर जी, सीरियस हो सर, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। और जाने दे यार, 50,000 है यार, और सॉरी 48,000 है यार। कन्वर्जन के एंगल से प्लीज, कन्वर्जन मींस क्या क्या है, लेबर ओवरहेड्स में क्या क्या है, प्लीज फाइनल कीजिएगा बात। तो वाई 48,600 ओवरहेड्स की बात हो रही है। व्हाट इज 48,600? यूनिट्स हैं मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ही चाहिए, 6.5 ही किस वक्त तलाश है, 13 क्यों निकाला है? पता नहीं क्यों निकाला, इस वक्त जरूरत नहीं है, पता नहीं, ये कुछ चक्कर में ना पड़ जाएगा, वो पता है नीचे पता है, लेकिन इस वक्त चाहिए क्या है? पर यूनिट चाहिए, डोंट चेंज द फॉर्मूला प्लीज। बेटा 6.5 गिवन है, मिल गया 6.5, क्या है ये पूरा? फिक्स्ड ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन पर यूनिट, क्योंकि अब यूनिट से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आंसर 315,900। ओके सर, डिफरेंस लें 25,000, पहले फेवरेबल एडवर्स का डिसीजन ले लें, फेवरेबल एडवर्स हाई फेवरेबल, एक्चुअल खर्चा कम है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जरा पढ़िएगा सेंटेंस,
अंडर ओवर अप्लाइड के एंगल से भी एग्जामिनर पूछ रहा है, तो एक छोटी सी लाइन कहीं लिखे बताइए, अंडर अप्लाइड हुआ है ओवर अप्लाइड हुआ है? फिक्स्ड ओवरहेड्स आर, एक सेंटेंस लिख लें, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर ओवर अप्लाइड बाय 25,900. Why over applied? Applied ज्यादा है यार, over applied, under, why under applied? Under applied कम है। नहीं, यहाँ कोई ऐसे फेवरेबल एडवांस का डिसीजन तो नहीं ले रहे, अप्लाइड ज्यादा है, ओवर है, अप्लाइड कम है, अंडर है। फेवरेबल क्यों है? एक्चुअल खर्चा कम है। ब्रेकअप शुरू करें। एक्सपेंडिचर है, वॉल्यूम। सर जी कोई एक दिन लगाना पड़ना है, अगर तो लगा दिया हुआ है, जिन हजरात ने पे ही दिया तकरीबन उनका लग गया हुआ, लेकिन कोई एक दिन लगा लें वरना ये गेम खत्म हो जानी है। ऐसे कब लगाएंगे? वैसे तो 2 दिन लगा लिए हुए, लेकिन लगता है 2 दिन से बात नहीं बनी, एक और लगा लें, 3 कर लें। इंडिविजुअली को बता देंगे सर कोई इस तरफ से एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला, बाकी को प्लीज प्लीज वो उधर से जो भाई मेरी तरफ नाखून खा रहे, कुछ नहीं मैंने कहना, आप देख के कहीं से बता दें मुझे, मतलब ये जुबानी नहीं चाहिए। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला आपने बताना, फिक्स ओवर एक्सपेंडिचर। और हाँ बिल्कुल ठीक, आंसर भी आपने बताना, सॉल्व करना है। Actual fixed overheads and budgeted fixed overheads. सबसे पहला काम फार्मूला सामने रख लें, कोई है या नहीं, इंशाल्लाह उसने मिल जाना। आप तो हिम्मत मारी है, इतना स्लो, अगर पेन से स्लो लिखा जा रहा है तो बॉल पेन पकड़ो ना, ना बहुत स्लो लिखा ना कर यार, इंक पेन लिखा है। घर जाके साफ सुथरा रजिस्टर अपना, सफाई सुथराई घर जाके एक रजिस्टर क्लास के लिए खरीदो जिससे फटाफट लिखना। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स बताएं, 2,99,000। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स बताएं, गिवन नहीं है, गिवन नहीं है तो सही, नहीं गिवन, क्या तरीका अगर गिवन नहीं है? बाइटेड प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट क्यों, क्या बाइटेड प्रोडक्शन यूनिट्स में, ठीक है सर? नहीं एक मिनट सर, सर नहीं ना, इसमें एक छोटी सी नई चीज है, बाइटेड प्रोडक्शन ढूंढना नहीं, अब गिवन नहीं ना, वो कुछ जो गिवन है मैं बताता हूँ क्या है, वही तो गेम है सर। क्वेश्चन में आ रहे हैं, छोड़ दें आप, यही तो है, अगर आपने 45 देखा है वो ठीक है, लेकिन 45,000 तो घंटे हैं, यूनिट्स ही तो है, हमें तो यूनिट्स चाहिए, ठीक है, लेकिन वहां वर्ड कोई नया है, वहां वो वर्ड नहीं है जिसे हम जरा यूज टू हैं, हमें एक्सपेक्टेड वर्ड से यूज टू है, एक्सपेक्टेड ढूंढ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सेंटेंस वहीं लिखें जहां ये 45,000 आया, यहाँ यकीनन नॉर्मल कैपेसिटी वर्ड लिखा हुआ, नॉर्मल कैपेसिटी, इफ नो इंफॉर्मेशन। अच्छा सर ट्रांसलेट एक मिनट कर ले मेरे ख्याल, इससे पहले मैं सेंटेंस लिखूं। बजटेड प्रोडक्शन का मतलब क्या है? बजटेड जो बेचने का प्लान है, जो बेचने का प्लान, नॉर्मल कोई बायस नहीं, विदाउट एनी बायस, नॉर्मल प्रोडक्शन यूनिट्स, आम हालात में, नॉर्मल हालात में कितने यूनिट बन सकते हैं, क्या नॉर्मल हालात में जितने यूनिट्स बन सकते हैं और बजटेड यूनिट्स में डिफरेंस हो सकता है? यकीनन हो सकता है। बजटेड मींस है हम कितने यूनिट्स बना के बेच सकेंगे, बेचेंगे कितने बनाएंगे, अब डिमांड पे डिपेंड करता है, तो इनमें डिफरेंस हो सकता है। नॉर्मल मींस हम आम हालात में कितने बना सकते हैं, बजटेड मींस हम कितने यूनिट्स बनाना चाहते हैं, तो अगर डिमांड ही नहीं है तो हो सकता है हम कम बना रहे हैं, तो बजटेड डिफरेंट हो सकता है नॉर्मल से,
लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो लिखें, इफ नो इंफॉर्मेशन देन अज्यूम budgeted is equal to या normal capacity is equal to budgeted capacity. अब ये जो सब छोटी छोटी चीजें ये एग्जामिनर के लिए नहीं है, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या इज इक्वल टू क्या देयर इज नो इंफॉर्मेशन, क्या इनमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अगर पता नहीं। अब दूसरी चीज ठीक है, आपने सही देखी है कि 45,000 क्या है, आवर्स है यूनिट्स हैं, तो क्या हमें यूनिट्स ही फार्मूले में चाहिए? आगे आप करें मतलब संडे सीखे क्या इज इक्वल टू क्या, if there is no information, so how many budgeted production units? 5,000. What is standard rate per unit? 6.5. अभी भी पर आवर की जरूरत नहीं पड़ी। 2,92,500. ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है सारी बहस से? ये फाइनल डिसीजन है सर। यहाँ कंपेयर क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर, तो क्या एक्चुअल एक्सपेंडिचर कम है फेवरेबल? वॉल्यूम डिफाइन फार्मूला, और इस फार्मूले में आपने एक एक लाइन नीचे जरूर छोड़नी है, यही सारी बहस है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कंपेयर्ड अगेंस्ट अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। जी बिल्कुल ठीक है, बजटेड रुपीज 292,500 है, लेकिन जो इसका डिसीजन है वो वॉल्यूम से होना, तो 45,000 इंटू 6.5। करें सर जी, मत करें। अप्लाइड बताएं कैसे निकालो, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं क्या है, हो चुका है जो हो चुके हैं गाँव वो तो रिपीट कर देना, और कहीं हो चुका है 48,600 इंटू 6.5 315,900, take the difference जी 23,400 फाइनल करें। एडवर्स है यार, वो अप्लाइड ज्यादा है, ऐसा सोचना ही नहीं है, जैसे मैंने वर्ड बोला ये सोचना ही गलत है। रुपीज में फर्क है, किस वजह से वो ढूंढना है, वो ब्रैकेट्स में है कितने यूनिट्स का प्लान था, क्या ज्यादा यूनिट्स बन गए हैं, फेवरेबल हो गए सर, व्हेन एडवर्स। लास्ट रिक्वायरमेंट सब डिवीजन ऑफ वॉल्यूम वेरिएंस। जल्दी हो जाओ, 5 मिनट हमारे पास है, 5 मिनट अदरवाइज चाहिए। कैपेसिटी वेरिएंस ये लिखे, बजटेड कैपेसिटी आवर्स, बजटेड कैपेसिटी आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आवर, वाई पर आवर, क्योंकि अब आवर्स में बात हो रही है। कंपेयर इट अगेंस्ट actual consumed hours once again standard rate per hour, एक एक लाइन में भी रिकॉर्ड है।
जो हजरत अभी फॉर्मूला दे के लिख रहे हैं प्लीज सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। हाँ मेरा चेक करें, वो कल का टेला इशू, लेकिन जिस तरह आप कैपेसिटी के बाद सी के बाद ए देख रहे हैं ये गैर मुनासिब है। जी है जी, बाइटेड कैपेसिटी आर्स, बाइटेड कैपेसिटी आर्स ढूंढने। छोड़ दे फार्मूला लिखे जा रहे हैं, ऐसे देखते इसको, छोड़ा नहीं लिखा बाद में लिखेगा हमसे। बाइटेड कैपेसिटी आर्स ढूंढना है। मेरे सवाल का सही जवाब है कि आर्स गिवन नहीं है। बाइटेड कैपेसिटी आर्स कभी कभी गिवन भी होते हैं, हल्क लिमिटेड वगैरह में गिवन थे, वहां से फिर यूनिट्स निकाले थे। तो पहला सवाल आर्स चाहिए, ढूंढे नहीं मिले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्या मिल गया, बजटेड प्रोडक्शन मिल गई। बजटेड प्रोडक्शन बता दें कितनी, अब ये 45,000 यूनिट्स है। एक यूनिट को टाइम रिक्वायर्ड कितना था, एक यूनिट का टाइम रिक्वायर्ड क्या था, हाफ आवर, 1/2 आवर्स। इट मीन अगर 45,000 यूनिट्स का प्लान था, हर यूनिट ने आधा घंटा लेना था, तो कितने आवर्स की प्लानिंग थी, ये कैलकुलेट करना है, कितने आवर्स की प्लानिंग थी। क्या करूं, मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 0.5, कितने आवर्स हो गए, 22,500 आवर्स काम करने की प्लानिंग की गई थी। मल्टीप्लाइड बाय रेट ढूंढने, छोड़ दे रेट गुम गया 6.5 ढूंढ दे, 6.5 सर, और 13 साल में नहीं है, कहाँ है, अब वो 13 की जरूरत क्यों पड़ गई है, क्योंकि अब अर्ली वर्किंग शुरू हो गई है। व्हाट इज 6.5 एंड 13 रिस्पेक्टिवली पर यूनिट पर आवर, बात फिक्स ओवरहेड्स की हो रही है। क्या लूं सर, 13 या 6.5? जी फ्रेंड्स, जी साहब, क्लियर है बेटा? नहीं रेट जरा कंडी बता दें, क्लियर? 13 आंसर 292 actual consumed hours, ये 25,000 into 13. The CN lies in hours, not in rate, वो तो सेम है, रुपीज में बन जाएगा ये 3,25,000। सही फाइनल डिसीजन, सही फाइनल डिसीजन। 32,500 तो डिफरेंस आ गया ना करिए यार। हाउ टू थिंक अबाउट दिस स्टोरी सर, आपने मुझे ये बताया संडे को कितने घंटे पढ़ने का प्लान बनाया था, जल्दी से बता दीजिएगा टाइम का। वंस अगेन आपने मेरी बात को मजाक में लिया है, देयरफॉर वंस अगेन बात बनी नहीं। एक तो आपने प्लान किया नहीं, और दूसरा आपने बात भी मजाक में उड़ाने की नाकाम कोशिश की है, और मैं बड़ा मजा आया मुझे, मैं हंस रहा हूँ, देखा मैंने कैसा शर्मिंदा की है। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आपने प्लान तो नहीं किया था, लेकिन मुझे गुमान है कि शायद आज आते आते कम से कम हाथ लग गया हो किताब को। तो बताएं कि फेवरेबल सिचुएशन है या अनफेवरेबल? फेवरेबल हो गया, आपने ना चाहते हुए भी हाथ लग गए, प्लान था कुछ नहीं। तो जिस आप सोच रहे हैं फिर तो ये हाईली एडवर्स सिचुएशन बन जाएगी। क्या हम कैपेसिटी से ज्यादा घंटे काम कर गए तो कैपेसिटी अचीव होगी, तो वाई एडवर्स फेवरेबल सर। और बेटा एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर खुद आ गई बेटा, अब कैसे बता दूं, ये तो मैं हर एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर बता दूं, सॉरी एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर 13 लाख डिवाइड बाय 52। तो जिन आवर्स में लेबर काम करती है प्लीज उन्हीं आवर्स में ओवरहेड भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है सर? देन सर कैपेसिटी के बाद एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस में जो फर्स्ट वर्ड्स है ना, ये यकीनन आसान नहीं है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन लिखते लिखते अपने आप को बता दें इस मीनिंग के, एक्चुअल प्रोडक्शन को कितने घंटे लगने चाहिए थे, स्टैंडर्ड कंपेयर किससे कर रहे हैं,
एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स से मुराद क्या है? किसको? तो पूरा बोल लेना। एक्चुअल प्रोडक्शन को कितने घंटे लगे हैं और एक्चुअल प्रोडक्शन को कितने घंटे लगने चाहिए थे, इनका कंपैरिजन हो रहा है। तो एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स तो सर 25,000, ठीक है। तो ये तो वही 325 बन जाएगा जी, बिल्कुल ठीक। अब स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकालना कैसे? एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। ये 48,600 आपने कहां कहां इस्तेमाल किए? लेबर में भी और ओवरहेड्स में भी, वेरिएबल में भी, फिक्स में भी। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन के यूनिट्स है। अब क्या करना है? 48,600 क्या है? ये तो यूनिट्स है, यूनिट्स है। अब क्या करना है हमने? 1 यूनिट हैज एक्चुअली टेकन, शुड टेक कितना? आधा घंटा, विच मीन्स 24,300 घंटों की ये गेम थी। हाँ जी, 24,500 आवर्स का ये काम कितने आवर्स में हुआ है? तो फाइनल डिसीजन कर लेना। जस्ट एक सेकंड। जी सर, ये आंसर बताइए। 23,400 नहीं, 315,900। डिफरेंस बता दें। 9,100 एडवर्स क्यों लग रहा है? एफिशिएंसी कैसे अचीव नहीं हुई यार? क्या कैसे पता चला? हाँ करें सर, वो ठीक है, देखिए बात आपकी ठीक है, लेकिन एडवर्स क्यों है? एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स ज्यादा है, ठीक है, वो तो एफिशिएंसी थी। अच्छा, उसका मतलब क्या? उसका मतलब अपने आप को क्लियर करें। एफिशिएंसी अचीव नहीं हुई का मतलब हमने ज्यादा टाइम लगा दिया। कितने हजार घंटों का काम कितने हजार घंटों में हुआ? फाइनली कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? पेज नंबर 129 पे है। अब ये स्टेज बेटा यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हम आगे हैं। अब डेली बेसिस पे एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन कोशिश करें क्लास में हो जाए, और एक उसी तरह का कम से कम मिलता जुलता क्वेश्चन होमवर्क हो जाए। अगर आप करेंगे तो अब ये बात अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो जाएगी, वरना ये खराबी की तरफ चली तो गई है और चली जाएगी। आपके जैक एंड जिल के नाम से क्वेश्चन मिलेगा, इसमें भी प्रोसेस कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस मिक्स होगा। तो सेम सॉर्ट ऑफ है, सिर्फ एक काम जरा मेरे साथ कर लें, रिक्वायरमेंट पढ़े जरा। सर सॉरी, पेज नंबर में बताना जरा भूल गया, पेज नंबर 129 है। इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट वर्किंग यूनिट्स का टेबल पता है? अच्छा, डेफिनेटली देखिए, इसमें बनाते हुए टेबल आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि प्रोसेस अकाउंट बना लेना चाहिए। उसी क्रेडिट साइड के जो चीजें हैं, जब नॉर्मल गेन अगर है तो उसको मिला के फिर वो टेबल बनना है। तो कोई एक्स्ट्रा वर्किंग्स प्लीज जरूर करें जहां जरूरत पड़े। देन उसके बाद वेरिएंसेस के नाम बताया मैं। मटेरियल रेट एंड यूसेज, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। ये पहला, उसका वॉल्यूम का ब्रेकअप नहीं है, लेकिन रिकंसाइल द बजटेड एक्सपेंडिचर ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन विद द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ये हल्क ढूंढना है अपने घर जाके। हल्क में जैसे किया था, एक सुरी यहाँ चलनी चाहिए। सिर्फ अगर प्रॉब्लम आया, आपने नियत से काम किया, यकीन आप करेंगे, तो आपको सिर्फ मटेरियल में एक प्रॉब्लम आएगा, वो नई चीज है, तो वो मेरे लिए यकीनन है। बाकी आपकी बेस्ट एफर्ट जरूर होनी चाहिए, ठीक है। प्लीज जरूर आए, टाइम पे आए। अल्लाह हाफिज। नहीं वो छोड़ दें, अगर ना हो मटेरियल छोड़ देगा, मेरी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। हो जाए नहीं, ये तो नोट पुराना है, ये तो नोट प्रोसेस कॉस्टिंग में भी था। ये नोट की शायद जरूरत ही नहीं है, नोट आ चुका है। आप आराम से कीजिए, आपका वैसे ही हो जाना है। ये पुराना नोट है, ये कोई नई चीज नहीं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है बेटा?
अल्लाह हाफिज।